कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। श्री ब्रजमंडल ब्रजधाम श्री बरसाना धाम श्री प्रेम सरोवर कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। थोड़ा सा टेढ़ा होकर के बैठ करके है ना, इंटरेक्टिव सा नहीं लगता, ऐसा लगता है पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। प्रेम सरोवर प्रेम सरोवर प्रेम का भरा रहे दिन रैन। जहाँ श्री राधिके चरण धरें वहाँ कृष्ण बिछाएं नैन। महिमा पता लग गई, इसी एक श्लोक में महिमा पता लग जाती। हम लोग अभी मार्च में ही श्री वृंदावन धाम में आए थे, तो उसके बाद विचार था कि अभी विदेश जाना है, तो विदेश से लौटेंगे तो फिर बाद में कुछ कार्यक्रम देखेंगे वृंदावन में आने का। लेकिन हमारी कल्पना दीदी के भात आ गया बीच में। वो कहने लगी प्रभु जी हम तो रह ही जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हमें भी जाना है? लेकिन अभी तो बहुत बड़ी मजबूरी है, शादी है ननद के यहाँ और हमें भात देना है, तो अभी नहीं जा पाएंगे तो कैसे करेंगे। मैंने कहा अच्छा तुम अपना भात का काम और शादी से निवृत्त हो जाओ, फिर ठाकुर जी कोई रास्ता निकालेंगे। तब तक हमारी बिटिया ये माधव प्रिया दासी जो है, इसने कहा मुझे तो बरसाना की परिक्रमा करनी है, मुझे आप बरसाना की परिक्रमा करके लेकर के आओ। हमने कहा ठीक है, कंडीशन है उसमें कि तुम थोड़ा भक्तों को एकत्र करो, जब जा ही रहे हैं तो जो भक्त और जितने ज्यादा भक्तों को अवसर मिले वो अच्छा है। अगर नहीं हो पाएंगे ज्यादा तो कोई बात नहीं, 4 होंगे तो 4 कार में चल पड़ेंगे, जैसे तैसे व्यवस्था करके चलेंगे। तो इन्होंने बड़ा परिश्रम किया, सबको आप लोगों को फोन किया होगा, इनका फोन आया होगा सबके पास कि चलो 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 चलो। शशांक प्रभु ने और इन्होंने कोऑर्डिनेट किया आपस में। शशांक प्रभु तो हमेशा सेवा के लिए तैयार है, उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी, बस की, रुकने की, प्रसाद की, सब व्यवस्था उन्होंने कर दी। और मिलजुल करके ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जो हमें प्रेरणा दे करके और कृपा करके, ये हमारा अपना घर है, ये हमारा अपना स्थान है। जहाँ हम रह रहे हैं वो किराए का घर है। किराए का घर कौन सा होता है? किराए का घर वो होता है जो छोड़ना पड़ता है। 11 महीने का एग्रीमेंट है, 11 महीने के बाद मकान मालिक कहे भैया मेरा मकान खाली कर दो, है ना। तो जोर जबरदस्ती करके रह सकते हैं क्या वहां पे? इस संसार में कोई जोर जबरदस्ती करके रह सकता है? रावण नहीं जोर जबरदस्ती कर पाए, कंस नहीं कर पाए जोर जबरदस्ती, हाँ, हिरण्यकश्यप जोर जबरदस्ती नहीं कर पाए। जिनके घर में जो पवन है वो झाड़ू लगा रहे हैं, इंद्र तो वहां वर्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सबके सब सारे देवी देवता वहां पर, तब भी समय आने पर किराए का घर जो है उनको भी खाली करना पड़ा। लेकिन ये हमारा अपना घर है
और इस घर में गारंटी है, और गारंटी भी किसी छोटे मोटे व्यक्ति की गारंटी नहीं है ना। आजकल नरेंद्र मोदी की गारंटी चल रही है बहुत ज्यादा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी से भी बहुत बड़ी गारंटी है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण परम परात्पर पर तत्व जो भगवान है, ये उनकी गारंटी है। उन्होंने गारंटी कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को उन्होंने गारंटी दिया। और गारंटी देते हुए उन्होंने कहा, ना तद भासते सूर्यो ना शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वो कह रहे मेरा घर कौन सा है, मेरा घर कहाँ है? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने बताया उनका घर कहाँ है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। उनका धाम कहाँ है? वृंदावन। उन धाम माने घर है ना। बाहर तो बाबूजी है, बाहर तो वो भगवान है, लेकिन घर में क्या है? हाँ, घर में तो बस कोई इधर कान मरोड़ता, कोई उधर कान मरोड़ता, कोई भगवान ही नहीं मानता। बात बात में तो मैया जो है, जैसे कल बंदर को लठिया दिखा रहे थे ना प्रसाद लेते हुए, ऐसे बात बात में तो मैया जो है ये बंदर को लठिया दिखा देती है। और जिनके भय से भय भी भयभीत रहता है, वो मैया की लठिया देख करके भयभीत हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसे कहते हैं घर। तो उनका ये धाम है, उनका ये घर है, और वो अपने घर का कह रहे हैं कि एक बार आने पर ना निवर्तनते, फिर यहां से वापस नहीं जाना पड़ता। लेकिन हमारी तो बस बुक है, जाने का पहले बुक है और आने का बाद में है ना। हाँ, तो ऐसे आते जाते क्या है, ऐसे आते जाते रहेंगे तो एक दिन धीरे धीरे इस धाम के प्रति ममत्व हो जाएगा, इस धाम के प्रति हृदय में राग हो जाएगा, और एक बार आएंगे तो फिर कभी यहां से लौट करके नहीं जाएंगे, है ना। ये बड़ा कृपालु धाम है। ये प्रेम सरोवर, यहाँ भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का बहुत सुंदर लीला हुआ। प्रेम का जो उच्चतम स्तर है, जो ऊंचा स्तर है, वो यहाँ पर प्रकाशित हुआ। उस प्रेम की अवस्था को कहते हैं मादन। हाँ, और मादन को ही कहते हैं प्रेम वैचित्री, प्रेम की विचित्रता। शब्द सुन लो, अभी धीरे धीरे ये शब्द जो है ये अनुभव में आएंगे। तो एक समय श्रीमती राधा रानी यही श्री कृष्ण पेड़ को सहारा लगा करके बैठे हैं, और उनकी गोदी में सर रख करके श्रीमती राधा रानी लेटी हुई है। और आनंद के सुख से जब आनंद होता है तो आंखें जो हैं आनंद में बंद हो जाती है ना, है ना। कई लोगों की आंखें गलत जगह पे बंद होती हैं, भगवान के सामने जाते ही आंखें बंद कर लेते हैं कई लोग। वहां आंखें खोल करके भगवान का दर्शन करो, हृदय में फोटो खींचो, और जब हृदय में फोटो खींच करके घर जाओ तो फिर आंखें बंद करके उसी फोटो को उसमें सुख आनंद लो। तो अर्धमूर्छा सी अवस्था है, और उसी अवस्था में एक भ्रमर, मान लो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही भ्रमर के रूप में जो श्रीमती राधा रानी का मुख कमल है, और वह कमल शहद से भरा हुआ है। श्री राधा कृष्ण युगल के एक एक अंग को कमल से उपमा दी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे केवल कमल के जितने ही सुंदर हैं, परंतु इस संसार में जो देखने में आता है तो उसमें सबसे सुंदर जो है इस संसार में कमल है। इसीलिए
इस संसार में भगवान के और श्रीमती राधा रानी के एक एक अंग को कमल से उपमा दे देते हैं, चरण कमल। ठीक है ना। कुंती महारानी ने तो कमल ही कमल से उनकी जो है श्लोक कह दिया, उनकी स्तुति करते हुए, जब उन्होंने गर्भ में रक्षा करी उनके पोते के बच्चे की। अभिमन्यु पोता है, तो तब तो उन्होंने कमल ही कमल से सारी उनकी जो है स्तुति कर दी। नमा पंकज नाभाय नमा पंकज मालिने। नाभि कैसी है आपकी? है ज्यादातर लोगों की नाभि दिखाने योग्य नहीं होती, लेकिन भगवान की नाभि कैसी है? तो कहा कुंती महारानी कह रहे कि कमल पुष्प के जैसी सुंदर है। एक एक अंग। हमारे गुरुजी कहते थे कि केवल यही नहीं समझना कि कमल के जैसे ही सुंदर है वो। कह रहे अरे इस संसार में जहां जहां भी सुंदरता है जो आकर्षित करती है लोगों को, जैसे पहाड़ों में झरना जो है आकर्षित करता है, तो फॉल देखने के लिए जाते सारे के सारे लोग, है ना। नायग्रा फॉल कनाडा से दिखता है और इधर अमेरिका न्यूयॉर्क से दिखता है, पहुंच जाते हैं वहां पर। तो वहां की सुंदरता, पहाड़ों की सुंदरता, पहाड़ों में जो बर्फ है वहां की सुंदरता, जो पुष्प खिले हुए हैं, पुष्प वाटिकाएं हैं, वहां की सुंदरता, नदियों की सुंदरता, समुद्र की सुंदरता, जहां भी सुंदरता है, अगर वो सारे संसार की सुंदरता को एकत्र किया जाए तो वो सारे संसार की सुंदरता केवल एक बिंदु है। और कृष्ण की जो सुंदरता है वो ऐसे बिंदुओं का सिंधु है। सिंधु माने समुद्र। हाँ, समुद्र में कितना बूंद पानी है ना, कोई गिन सकता है? एक बिंदु, अगर एक बिंदु को रख करके संसार में सारी सुंदरता रखी गई है। उन भगवान के रूप की एक बिंदु के सुंदरता को लेकर के ये सारा संसार, जहां से कोई जाना ही नहीं चाहता, एक बार आ जाए तो जाना ही नहीं चाहता। कमर टूट जाए, टीबी हो जाए, 100 साल हो गए, बस 2 साल और पोते के लड़के का मुंह और देख लें, एक बार जाना नहीं चाहता। इतनी ये जो सारी संसार की सुंदरता है ये कितनी है? एक बूंद है। उस कृष्ण रूपी सौंदर्य समुद्र की एक बूंद ये संसार है। तो उनके मुख कमल, और जहां कमल होता है तो कमल जो है वो मकरंद से, मकरंद का अर्थ होता है शहद से भरा हुआ होता है ना। हमारे रूप गोस्वामी पाद जी भी कहते हैं, ओ मन मानस मधुकरम और पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवंतम। बोल सकते हो कृष्ण देव भवंतम वंदे? बोलो। ओ कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। हाँ, उनका चरण जो है कमल है, और कमल जो है हमेशा मकरंद से भरा रहता है। और कमल पुष्प में, अन्य अन्य पुष्पों में भी मकरंद, लेकिन कमल पुष्प की ऐसी शोभा है कि उसमें सुगंध है, दूर दूर सुगंध जाती है। और दूर दूर सुगंध जाती है तो सुगंध जैसे ही भ्रमर की नाक में जाती है तो भ्रमर तो सब कार्य छोड़ करके, मदहोश होकर के, जिस दिशा से वो सुगंध आ रही है उस सुगंध का पीछा करते हुए कमल पुष्प में आकर के बैठ जाता है और उस मकरंद को वो पान करता है। तो भ्रमर एक आया, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही भ्रमर बन करके, और श्रीमती राधा रानी का जो रूप लावण्य है, उसका जो कमल है, मुख कमल है, उसकी जो मधुरिमा है, जो उसका हनी है, शहद है, मकरंद है, उसको पान करने के लोभ से वो वहां पर आ गए। तो कृष्ण ने देखा कि ये श्रीमती राधा रानी जो है थोड़ा विश्राम कर रही है, तो उन्होंने अपने एक मित्र
सुदाम को कहा इशारा में हाथ पे, ये भ्रमर को थोड़ा दूर ले जाओ। उन्होंने अपनी लठिया लेकर के बड़ा प्रयास करके वो जो भ्रमर था उसको दूर ले गए, और जब वो भ्रमर दूर हो गया तो वहीं से चिल्ला करके कहा कृष्ण को बताने के लिए, अब मधुसूदन नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? मधुसूदन दो लोगों का नाम है। एक तो भ्रमर को कहते हैं मधुसूदन क्योंकि वो एक पुष्प और एक पुष्प के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उससे मधु पान करता है, पुष्प से मधु का सूदन करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? भ्रमर को। उन्होंने क्या कहा? मधुसूदन कहने से क्या तात्पर्य है? कि भ्रमर अब नहीं लौट करके आएगा। मैंने भगा दिया भ्रमरे को, मैंने भगा दिया, अब लौट के नहीं आएगा। लेकिन श्रीमती राधा रानी के मन मंदिर में तो एक ही मदन मोहन वह बैठे, एक ही मधुसूदन है, दूसरा मधुसूदन है ही नहीं। कृष्ण का भी एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के दैत्य का उद्धार किया था, इसलिए उनका जो है एक एक लीला से एक एक नाम है। कृष्ण के अनेकों नाम है, उनका एक एक जो कार्य है, हमारा तो कर्म है, उनकी लीला है, और उनकी लीला से एक एक नाम है ना। जैसे कीर्तन में कहते हैं, एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम। बोलो ना, हम वो बंद करने के लिए थोड़ी आए, बोलो राधे श्याम हम राधे, है ना। घर जाकर के ये होमवर्क है, गौड़ीय गीति गुच्छे उठाओ और ये जो मधुर मधुर उनके एक एक लीला, उनका रूप, उनका गुण, है ना, उनका वात्सल्य, और उनके विशेषकर उनके जो भक्त है, हाँ, निज जन, उनकी महिमा को हम लोग कीर्तन करें और उसको समझ करके कीर्तन करें। केवल तोते की जैसे रट करके कीर्तन नहीं करें, है ना। तोते के जैसे, कई बार हम तोते के जैसे रट करके कीर्तन करते हैं, बस नियम बन गया, तो नियम है ना, वो मैकेनिकल है ना सिस्टम हो गया, बस नियम है, इसलिए नियम पालन करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, है ना, मन में कुछ और योजना बना रहे हैं और मुंह से लब 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 लब। लेकिन राधा रानी ने विचार किया कि कृष्ण का जो ये मधुसूदन नाम है, ये कृष्ण जो है ब्रज को छोड़ करके चले गए और अब वो कभी भी नहीं आएंगे, है ना। है कहाँ, कहाँ है उनका सर? सर कृष्ण की गोदी में, है ना। और मन में विचार क्या है कि कृष्ण चले गए। हाँ, इसको कहते हैं मिलन में विरहा। है तो मिलन ना, अरे है तो मिलन, दूरी थोड़ी है, लेकिन मिलन में भी क्या है? विरहा है। इसी को कहते हैं प्रेम वैचित्री। प्रेम की कैसी विचित्रता है कि साथ होने पर भी विरहा सुख का अनुभव हो रहा है। और जब पता है उनको, उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब मधुसूदन नहीं आएंगे, तो विरहा ताप में खड़ी हुई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हाँ, क्योंकि कृष्ण के बिना जीवन जो है वो धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर जीवन में कृष्ण नहीं है, अगर दिनचर्या में कृष्ण नहीं है, अगर क्रिया में कृष्ण नहीं है, तो उस शरीर को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर को धारण करने का एकमात्र जो लक्ष्य है वो है कृष्ण सेवा, कृष्ण सुख, केवल एकमात्र। हमारे जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई संसार में अगर ऐसा विचार करता है कि कृष्ण को छोड़ करके मेरा कोई दूसरा कर्तव्य है, संसार में कहते हैं ना हमारा देश के प्रति कर्तव्य है,
परिवार के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, कुत्तों के प्रति कर्तव्य है, सेव डॉग्स, टाइगर्स के प्रति कर्तव्य है। किसी के प्रति हमारा कोई कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य क्या है कि कृष्ण भजन ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसको छोड़ करके जो कहते हैं कि दूसरा हमारा कर्तव्य है, उसी को माया कहते हैं। कृष्ण को छोड़ते ही क्या है, वो माया है। कर्तव्य में माया है, क्रिया में माया है, वाणी में माया है, हवा में माया है, परिवेश में माया है। जब ऐसी अवस्था श्रीमती राधा रानी की देखी कृष्ण ने, तो वो रोने लगे। जब वो रोने लगे तो अनंत कोटि जो ब्रज गोपियां हैं वो भी रोने लगी, गोप सखा भी रोने लगे। और उन्हीं के आंसुओं से ये जो है, ये प्रेम सरोवर ये बना हुआ। ये प्रेम सरोवर में जल नहीं है, ये कृष्ण ही द्रवित होकर के ये जल के रूप में ये। तो कृष्ण ने विचार किया कि मैं इनके पास होता हूं तो ये विरह का अनुभव करती है, लेकिन जब मैं पास में नहीं होता हूं तो जैसे ही शाम वर्ण का बादल को देखती है तो पहाड़ पर चढ़ करके बावली होकर के और उन बादलों को, क्योंकि उनका शाम वर्ण है, उन बादलों से बात करने लगती जैसे कृष्ण से बात कर रहे। शाम वर्ण का जो तमाल वृक्ष है, दो वृक्ष होते हैं, एक तमाल और एक कदम। कदम की डाली पर झूला पड़ता है। झूला कहां पड़ता है, हैं? क्योंकि वो झूला क्या है, वो झूला प्रेम है। और प्रेम को कौन धारण कर सकता है? प्रेम को धारण भगवान के भक्त कर सकते हैं। और उन सारे भक्तों में जो श्रेष्ठतम है वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी। कदम का वृक्ष जो है वो गोरा होता है। गोरी का वृक्ष कौन सा है? गोरा, इसलिए वो धारण करते हैं। और ये तमाल वृक्ष कैसा होता है? ये कृष्ण रंग। कृष्ण का मतलब है श्याम वर्ण। श्याम वर्ण का जो तमाल वृक्ष को देखती है तो बावली होकर के उसको आलिंगन करने लगती है, उससे बात करने लगती है। अर्थात मेरी जो अनुपस्थिति है वो श्रीमती राधा रानी को सुख देता है, और मेरी जो उपस्थिति है वो राधा रानी को विरह देता है। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने आप को राधा रानी से छिपा लेना चाहिए। ये प्रेम वैचित्री, मिलन में विरह में है पास तो विरह, और जब विरह है तो मिलन। जब कृष्ण नहीं है तो क्या हो रहा है? बादल से भी, बादल को कृष्ण समझ करके भी मिलन हो रहा है। ये जो भाव है इसी को कहते हैं प्रेम वैचित्री। और ये प्रेम वैचित्री ही बना कृष्ण को ब्रज छोड़ने के लिए। वैसे ब्रज वो छोड़ते नहीं है कभी भी, क्योंकि जिस समय श्रीमती राधा रानी यहाँ आ रही थी तो उन्होंने कहा कि आने का शर्त लगाया कि मैं जो है अकेले नहीं जाऊंगी, तो किसको साथ लेकर के जाना है? जो गोलोक वृंदावन से यहाँ आए तो कौन साथ में जाएगा? तब आप जा सकती हो। एक यमुना जी और एक ये गिरिराज जी, ये दो को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, ये दोनों को मैं साथ लेकर के जाऊं। और दूसरी शर्त यह है कि आप मुझसे अपना जो है वचन दो। क्या वचन दो? कि आप जहां मैं रहूं वृंदावन में, तो उस वृंदावन को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी आप बाहर नहीं जाओगे। तो श्रीमती राधा रानी को वचन दिया कृष्ण ने, वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक चरण भी अपना बाहर नहीं निकालूंगा, नहीं निकालता हूं, है ना। इसीलिए एक रूप में तो देखने में लगता है कि कृष्ण को और बलराम जी को अक्रूर जी आए नंदगांव में और वो यहां से साथ ले गए। हाँ, लेकिन कौन से कृष्ण को साथ ले गए? उन्हीं कृष्ण को साथ ले गए जो मथुरा में प्रकट हुए थे। और मथुरा में प्रकट होकर के वसुदेव जी जिनको लेकर के आए थे, वो कृष्ण जो, अर्थात वो कृष्ण कौन है?
हमारे वासुदेव प्रभु कल प्रश्न पूछ रहे, वो कृष्ण कौन है? ध्यान से समझो इस बात को। वो अवतार कृष्ण है, वो मूल कृष्ण नहीं है, वो मूल नहीं है ना? वो अवतार है। जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ का मूल है, जड़ जो है मूल है, और इसमें पत्ता जो है ये क्या है? ये अवतार है ना? ये पत्ता आता है और गिर जाता है ना? ठीक है, समझ गए? तो वो अवतार कृष्ण है, लेकिन मूल कृष्ण कहाँ है? मूल कृष्ण है वृंदावन में, जो यशोदा मैया के गर्भ से साधारण बालक के जैसे जन्म लिया। अब इस बात का प्रमाण कहाँ है? तो इस बात का प्रमाण श्री गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने दिया। क्या प्रमाण दिया? माता लोग जानती हैं कि जब बच्चे को माता जन्म देती है तो बच्चा माँ के साथ गर्भनाल से जुड़ा रहता है, वो कॉर्ड से जुड़ा रहता है ना? तो वो क्या करते हैं, वहां जहाँ जन्म होता है, दाई जन्म कराए, हॉस्पिटल में जन्म कराए, तो वो कैंची से उसको काट करके अलग करना पड़ता है। हाँ, बच्चे को अलग करना पड़ता है। ये संस्कार है। अभी तो कोई संस्कार करता नहीं, ये संस्कार है। इसको कहते हैं नाड़ी छेदन संस्कार। ये नाड़ी छेदन संस्कार कहाँ हुआ? ये मथुरा में नहीं हुआ। नाड़ी छेदन संस्कार कहाँ हुआ? ये ब्रज गोकुल में हुआ। क्यों? क्योंकि मथुरा में जन्म ही नहीं हुआ, तो नाड़ी से कैसे जुड़े रहते? वहां तो प्रकट हुए, जैसे राम प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, है ना? जैसे राम प्रकट हुए, राम का जन्म नहीं हुआ, कौशल्या के सामने प्रकट हुए, कौशल्या को आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए, वात्सल्य सुख प्रदान करने के लिए वो प्रकट हुए। ऐसे ही मथुरा में वो प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के सामने। किसी और समय जब ये विषय आएगा, कभी हम लोग मिलेंगे तो फिर इस विषय को आपको विस्तार से समझाएंगे। तो वहां पर प्रकट हुए, यहाँ पर जन्म हुआ, और जन्म होकर के इसीलिए गोपियों ने भी कहा जयति ते अधिकम जन्मना व्रज। आपका जन्म कहाँ हुआ है? ये ब्रज में हुआ है, ये ब्रज गोकुल में आपका जन्म हुआ। उन्होंने कभी नहीं कहा मथुरा में आपका जन्म हुआ है। हाँ, उन्होंने गोपी गीत में सबसे पहली लाइन में ही इस बात को, इस संशय को क्लियर किया कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। सबसे पहली गोपी गीत की सबसे पहली लाइन यही है, जयति ते अधिकम जन्मना व्रज। हाँ? तो वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति। लेकिन जो लोग समुद्र के ऊपर ऊपर हाथ मारते हैं, झाग जिनके हाथ में आता है, उनके लिए क्या है कि कृष्ण आए और कृष्ण जो है ब्रज से चले गए। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? अपने आप को छिपा लिया। जैसे गोपी गीत के समय कृष्ण ने क्या किया था? अपने आप को छिपा लिया। कहीं गए थोड़ी ना थे, गोपियां सब जगह खोज रही हैं, कहीं गए थोड़ी ना थे, वो तो छिपा लिया। और गोपियों की दशा को देखा और उन्होंने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत के बाद जो है उन्होंने जब महामंत्र को कीर्तन किया तो वो कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए, और मनमथा रूप में वो कृष्ण जो है प्रकट हो गए। कहीं गए थोड़ी ना, वही है, वहीं से प्रकट हो गए। तो यही कारण बना श्री कृष्ण का, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का अपने आप को छिपाने का, ब्रज से जाने का। किस लिए? क्योंकि दो चीजें हैं, ये बात को भी समझो। एक को कहते हैं रहा और एक को कहते हैं विरह। रहा और विरह। डायरी पेन लाए हो कहीं? कल को याद नहीं रहेगा, है ना? रहा और विरह। अच्छे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं? वो घर से कॉपी पेन लेकर के जाते हैं, जो सीरियस है, जिन्हें पढ़ना है। और जिन्हें क्लास बंक करके सिनेमा देखने जाना है, उनके लिए जरूरत है कोई, है ना? तो हम कैसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पढ़ना नहीं है? क्या करना है? क्लास बंक करके हमको सिनेमा देखने जाना है। तो यही कारण हुआ। और ये जो प्रेम सरोवर है, ये साक्षात श्री राधा कृष्ण उनसे अभिन्न है। और राधा कृष्ण ही आंसू के रूप में द्रवित होकर के वह ब्रज गोपी ही
आंसू के रूप में द्रवित होकर के यहाँ प्रेम सरोवर में है। जय श्री प्रेम सरोवर की, श्री ब्रजधाम की जय, ब्रजधाम परिक्रमा की, परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय। अभी हमारा दो कार्य हमको करने हैं। एक तो देखो मेरे पीछे मंदिर है राधा गोविंद जी का, और एक मंदिर वो सामने दर्शन हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इसकी परिक्रमा करनी है हमको। और परिक्रमा करते हुए यहाँ से